नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गार्गी सारस्वत। देश के अंदर जहां एक तरफ गलगोटिया यूनिवर्सिटी में जो चीजें हुई उससे भारत की छवि खराब हुई, वहीं अब भारत के हरियाणा के गुड़गांव के अंदर ये चीज होने वाली है कि एआई आम जनता की तरह, एक सामान्य आदमी की तरह, एक डिलीवरी बॉय की तरह डिलीवरी करेगा। तो क्या ये जो डिलीवरी का नया तरीका आएगा वो भारत के अंदर लोगों की नौकरियां खा लेगा? क्या है पूरा मामला, इसको पहले विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि हरियाणा के गुड़गांव में भारत का पहला पब्लिक ऑटोनॉमस यानी डिलीवरी नेटवर्क शुरू हो रहा है। इस नेटवर्क में अब सामान की डिलीवरी इंसान नहीं करेंगे, बल्कि जमीन पर उतरने वाले रोबोट्स, जिन्हें की रोवर्स कहा जाता है, वो करेंगे। इसमें किन कंपनियों ने हाथ डाला है? तो स्काई एयर मोबिलिटी, आपके इसके अलावा एरियर एआई और ऑटोनॉमी इंक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसका जिम्मा संभाला है। तो क्या ये जो रोबोट वरदान दिखाई दे रहे हैं ये डिलीवरी बॉयज की छुट्टी कर देंगे? क्योंकि यहां तो पहली बार ट्रायल के बेसिस पर या एक मॉडल टेस्ट की तरह इसको देखा जा रहा है, लेकिन अगर ये सफल हो जाता है तो इसको लेकर आगे भारत की आम जनता पर क्या असर पड़ेंगे। तो देखिए, ये पहला पब्लिक ऑटोनॉमस डिलीवरी नेटवर्क शुरू हो रहा है। इसमें आप और हम इस बात को समझ पाएंगे कि एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेजर सेंसर और हाईटेक जीपीएस और क्लाउड सिस्टम के जरिए जुड़ा एक नेटवर्क होगा जो बिना किसी मानवीय मदद के खुद अपने आप में काम करेगा। इसको देखकर एक चीज समझनी होगी कि ये डिलीवरी होगी कैसे। तो सबसे पहला स्पॉट होगा जिसको हम स्काई पोर्ट कहेंगे, जहां से ड्रोन उड़ान भरना शुरू करेगा। अब इस ड्रोन को स्काई शिप नाम दिया गया है। अब ये ड्रोन तीसरा लेवल यानी कि अराइव पॉइंट पर पहुंचेगा सामान लेकर, जहां ये एक स्मार्ट लॉक बॉक्स में पार्सल छोड़ देगा और यहां से इस पार्सल को उठाएगा एक ऑटोबॉट, छोटा सा रोबोट जो आपके दरवाजे तक इसको पहुंचाएगा। अगर लिफ्ट है तो लिफ्ट को भी खुद ब खुद ये रिमोट कंट्रोल, यहां से कट करना, अगर लिफ्ट है तो इस लिफ्ट को भी ये रोबोट खुद ब खुद इस्तेमाल करेगा और जब उस कंज्यूमर तक पहुंचेगा तो ओटीपी पाने के बाद ही इसे सुरक्षित तौर पर डिलीवरी देगा। तो ये सबके सामने बड़े गर्व की बात है कि ये सारे रोबोट मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बने हैं। अब यहाँ पे दो चार प्रश्न आते हैं। पहली बात तो ये कि अगर वो व्यक्ति उस समय घर नहीं है तो डिलीवरी कैसे होगी? तो बता दूं कि डिलीवरी उस व्यक्ति के अवेलेबिलिटी के समय पर होगी, क्योंकि तत्कालीन डिलीवरी होगी। वो चीज जो आप और हम फेस करते हैं डिलीवरी बॉयज के माध्यम से कि सॉरी मैं नहीं आ सकता, अगर आप मुझे इस समय पर अवेलेबल नहीं हो सकते तो मैं उस समय पर, मेरी भी अवेलेबिलिटी का टाइम नहीं है। जनरली इस तरीके से कई सारी डिलीवरीज कई एरियाज में नहीं हो पाती हैं, तो उन समस्याओं का समाधान हमें यहां देखने को मिलेगा। अब आपको बताऊं कि गुड़गांव की 65 सोसाइटीज में ऑलरेडी ड्रोन डिलीवरी चल रही है, लेकिन अब मार्च 2026 में डीएलएफ इलाके में ये रोबोट ड्रोन सिस्टम का व्यापक इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। इसे कहते हैं फिजिकल एआई, यानी अब एआई कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल तक नहीं, बल्कि रोबोट्स और ड्रोन भी सड़कों पर उतरेंगे जो इंसानों के इंसानी कार्य करेंगे। लेकिन हर एक तकनीक की डार्क साइड होती है, तो आपको अगर इस बारे में सोचने का मौका मिले तो जरा सोचिएगा कि इस समय जो भारत के अंदर 30 से 45 लाख डिलीवरी बॉयज काम कर रहे हैं, बड़ी संख्या में कुछ पार्ट टाइम में और कुछ फुल टाइम में उनका रोजगार छिन जाएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ ये भी आएगी कि भारत में जहां छोटे छोटे इतने हैकर्स बैठे हैं जो छोटे छोटे अकाउंट्स को टारगेट करते हैं, वहां यहां इस तरीके के रोबोट्स को हैक करना क्या नामुमकिन होगा और क्या लोगों का पर्सनल डेटा चोरी नहीं होगा? तो तमाम इस तरीके के प्रश्नों के साथ आप और हम सब के लिए ये अपने आप में एक अद्भुत और एक नया मौका होगा जो कैसा इंपैक्ट डालेगा ये आप अपनी राय में जरूर बताएं। लेकिन इस तरीके के मॉडल अमेरिका और चीन जैसे देशों में आज भी काम कर रहे हैं और इस तरीके की मशीनें अगर रोजगार सेक्टर में आती हैं तो आम जनता के लिए क्या विकल्प होंगे? अगर आपको ये नजरिया समझ में आता है या आप इस पे जो भी अपने विचार रखते हैं उसको कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। और इसके अलावा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।